Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about indication and physiological effect of low frequency current. सबसे पहले इंडिकेशन है कि हम लो फ्रिक्वेंसी करंट कब यूज़ करें। इसके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाई विच इज़ सोडा MLT VNR। ठीक है, अब यहाँ से हमने याद रखना है कि MS से लेके चलें तो हमारे पास S जो आ रहा है एस एस सवेयर मोटर नर्व। ठीक है, एस एस फॉर सवेयर मोटर नर्व, एस एस का ये आ गया, ओ से आ गया ऑर्थाइसिस के लिए। ठीक है, डी आ गया सोडा ना, एस ओ डी, डी में हमारे पास आ गया डीनर्वेटिव मसल्स। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटिव मसल। ए आ गया हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए इज़ फॉर एडिशन। ठीक है, अगर सोडा हो गया हमारे पास SODA, एस से हमारे पास सवेयर मोटर नर्व आ गई, देन ऑर्थोसिस आ गया, डी से डीनर्वेटिव की स्टिमुलेशन आ गई और प्रिवेंट द एडिशन। देन हमारे पास आता है MLT, एम से बाद मसल एक्शन के लिए आ गया। ठीक है, कि इनिशिएट या फैसिलिटेट किया मसल एक्शन को। एल से हमारे पास आ जाती है वो लूजनिंग और प्रिवेंशन आ जाती है। ठीक है, एल आ गया। टी से हमारे पास ट्रेनिंग या टीचिंग ऑफ न्यू मसल एक्शन, MLT होगा, सोडा ML। उसके बाद जो आती है वो VNR आती है, VN और R। वी से हमारे पास दोबारा आता है वीनस, इम्प्रूवमेंट ऑफ वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। VN से न्यूरोपेक्सिया ऑफ मोटर नर्व आ जाता है, VNR आता है और R से री एजुकेशन आ रहा होता है मसल की। ठीक है, और अब हमारे पास ये आ गए निमोनिक्स। ठीक है, मतलब आप सोडा MLT MVNR लिख लेंगे, जिसके जो पहले पहले वर्ड्स देख लेंगे तो आपको ये हो जाएगा, और इसके अंदर क्या लिखना है वो हम इसी के नाम से हमें पता लग जाता है। अब यहाँ पे आ रहा है कि फैसिलिटेट और इनिशिएट करे कोई भी मसल एक्शन को। जब भी पेशेंट अनेबल टू प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और डिफ़िकल्टी कर रहा होता है अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं। जो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है और जब पेन हो रही होती है तो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो होता है वो मोटर नर्व्स को या न्यूरॉन्स जो आ रहे होते हैं उसको रिड्यूस कर रहा होता है, मतलब इनहिबिशन कर रहा होता है। कहाँ से आ रहा था, स्पाइनल कॉर्ड से, लार्ज इंटीरियर हॉर्न सेल से आ रहे, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वॉलंटरी इम्पल्स ऑफ मसल और इंड्यूस करें रिलैक्सेशन एगोनिस्टिक की। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट जो होता है ये पेन फ्री रेंज में दे रहे होते हैं। ठीक है, और पेन को रिड्यूस करने का तरीका होता है। लो फ्रिक्वेंसी करंट ही हम दे रहे हैं कि पेन रिड्यूस हो। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि प्रोड्यूस करें वॉलंटरी करेक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन आपको लगा, जो आपका पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, आप वॉलंटरी खुद ही भी कोशिश करें आप कॉन्ट्रैक्ट करने की। वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन जैसे इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की, वैसे ही मसल जो होता है वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन आप इंक्रीज़ करें वैसे मसल भी अपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करने लगता है। री एजुकेशन लर्निंग ऑफ मसल एक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है जैसे फ्रोजन शोल्डर के, तो वो एक रॉन्ग पैटर्न डेवलप कर देता है। अब जब वो उनका जो सीधे तरीके से अगर उन्होंने ये पेन पकड़ना है तो वो सीधे तरीके से नहीं पकड़ सकते, तो वो टेढ़ा रास्ते से पकड़ेंगे, तो वो पैटर्न जो होता है ना वो फीड हो जाता है दिमाग में। ठीक है, हमारे ब्रेन्स को तो पता है ना, ब्रेन सेल में वो फीड हो जाता है और उसको री एजुकेट करना वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए फ़ौरन जो होता है कि आफ्टर डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टार्ट करना है, इसीलिए ज़रूरी होता है, ताकि जो ऐसे भी या कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है या कोई भी फ्रोजन शोल्डर का है तो वो पैटर्न ना डेवलप करने लग जाए। री एजुकेशन में क्या होता है कि बेयर थ्योरी के मुताबिक ब्रेन जो होता है वो अप्रिशिएट कर रहा था मूवमेंट को, नॉट इंडिविजुअल मसल एक्शन। अब ब्रेन को ये नहीं पता कि मसल एक्शन ये क्या है, मतलब वो मूवमेंट को इनिशिएट कर रहा है, वो एक अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ ये मूवमेंट हो रही है, पेन पकड़ने की हो रही है। इन सम सिचुएशन वेयर मसल इज voluntary control, re-education and relearning of muscle action is required. प्रोलॉन्ग डिसयूज़, आप एक मसल है उसको यूज़ ही नहीं करें, इनकरेक्ट यूज़ करें, तो उसके अंदर रॉन्ग पैटर्न डेवलप होने लग जाएंगे। ठीक है, और फेड्रिक सिमुलेशन दे रहे होते हैं ताकि वो प्रोड्यूस करे कॉन्ट्रैक्शन और रीस्टोर करे सेंस ऑफ मूवमेंट को। प्रोलॉन्ग डिसयूज पर्सन इज़ नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट मसल वॉलंटरी। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि लॉन्ग स्टैंडिंग में फ्लैट फुट जो होता है, जिनके पाँव बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कर्व होती है हमारे पाँव के नीचे, वो नहीं है। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल फुट इज़ डन बाय फेरेटिक स्टिमुलेशन। In the case when a person is using incorrect pattern of movement, correct pattern of ferretic stimulation of abductor hallucis muscle या hallucis valgus को करें स्टिमुलेट। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिव कंट्रैक्शन होती है,
एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो अटैम्प्ट करनी चाहिए सेम टाइम अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। फिर आते हैं ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑफ न्यू मसल एक्शन। फॉर ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑफ न्यू मसल फैटिक करंट यूज़ होता है, जिसमें टेंडन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होती है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑपरेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टेंडन ट्रांसप्लांट रिकन्स्ट्रक्शन ऑपरेशन मसल का रिक्वायर कर रहा होता है डिफरेंट न्यू एक्शन, जिसमें प्रीवियसली डूइंग एक्शन को हम नहीं कर रहे थे। फॉर दिस टाइप ऑफ करंट इज रिक्वायर मसल स्टिमुलेटर चलाया जाता है ताकि वो मसल का न्यू पैटर्न डेवलप करे। ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट the patient must concentrate on the new movement and try to assist along with the voluntary contraction। जैसे जैसे है कि जो रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो न्यू मूवमेंट हो रही है उस पर फोकस किया जाए। अब यहाँ पे कहते हैं कि लूजिंग एंड प्रिवेंटिंग एडिशन, फ्यूजन हो जाती है टिश्यू में। व्हेन देयर इज़ एडिशन जब होती है टिश्यू में, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर मसल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं एडिशन की वजह से। एक्टिव एक्सरसाइज इज़ नॉट पॉसिबल हो रही है, तो हम टेंस लगा देते हैं, या हम आगे जाके पढ़ेंगे टेंस भी होता है, और एक हम लो इंटेंसिटी करंट अप्लाई कर रहे होते हैं जिसको मोस्टली फेरेटिक करंट करते हैं, जो प्रिवेंट कर रहा है एडिशन को। मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग कर रहे होता है एडिशन को, ऑलरेडी ये भी एक टेक्निक होती है जो प्रिवेंट कर रही होती है। वीनस एंड हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करना है। ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो होता है मसल की पंपिंग एक्शन हो रही होता है, जिसकी वजह से वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो इम्प्रूव हो रही होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है एडिमा, जो एडिमा या ग्रेविटेशनल अल्सर बन जाता है उनकी प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा साबित रहता है कि वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। एडिमा कहते हैं कि कोई भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया स्किन के अंदर, इस स्किन के नीचे, उससे हम एडिमा कह रहे होते हैं। मेंटेनेंस और इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन के लिए हम कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन है, अगर हमने रेंज ऑफ मोशन अपनी बेहतर करनी है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ फिब्रोसिस टिश्यू एंड स्कैरिंग के लिए भी कर रहे होते हैं। जॉइंट सॉफ्ट टिश्यू हो जाता है जॉइंट की साइड पे, उसको ट्रीट करने के लिए भी कर रहे होते हैं। डिफॉर्मेटिस लाइक स्क्लेरोसिस हो जाता है, पोस्चर लेटरल टंग मसल जो होता है वो डेविएट करके कर्व आ गया लेटरल का जिसम का स्क्लेरोसिस, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर न्यूरोपेक्सिया जो होता है मोटर न्यूरॉन का, जो हमने पढ़ा था पीछे कि ब्रेन से जो इम्पल्स मसल्स को सप्लाई कर रही होती है वो नर्व वो इफेक्ट हो जाए, वहाँ की लयन आ जाए। न्यूरोपेक्सिया जो होती है ये डीजनरेशन होती है नर्व की, और इसमें इसकी लयन की वजह से इम्पल्स होती है वो मसल्स तक ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती है और कंट्रैक्शन नहीं हो रही होती है। अब यहाँ पे आती है इसमें एक लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इज़ नॉट यूजुअली नेसेसरी न्यूरोप्लेक्सिया बिकॉज रिकवरी टेक प्लेस विद एनी मार्क चेंजेस इन द मसल टिश्यू। ठीक है, अब इसमें ये नहीं होता कि अब न्यूरोप्लेक्सिया का पेशेंट है तो उसको भी हम लो फ्रिक्वेंसी करंट या फेरेटिक करंट या टेंस अप्लाई करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी रिकवरी जो होती है, नर्व का डैमेज आ रहा होता है तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो इसमें मसल टिश्यू में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं कि एक डैमेज चीज़ को रिपेयर करने में थोड़े बहुत तो चेंजेस आ रहे होंगे ना, तो वो उसको मद्देनज़र रख के हम ये मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं अप्लाई कर रहे थे। सिवियर मोटर नर्व आ जाती है जहाँ पे नर्व जो होती है वो डैमेज हो देती है, और यहाँ पे डीजनरेशन होती है एक्सॉन की, सेवरल डेज लग जाते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को डीजनरेशन मसल स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इंटरप्टेड डीसी और मॉडिफाई कर रहे होते हैं डीसी को। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ अर्थराइसिस, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन जो होता है इन्हांस कर रहा होता है पैरालिसिस या वीक मसल को, वहाँ पे उनकी ब्रेसेस और ऑर्थेसिस या स्प्लिंटर्स यूज़ करने से अवॉइड कर रहे होते हैं, हम यही लो फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई कर देते हैं। डीनर्वेटिव मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है, और यहाँ पे जो होता है इंटरप्टेड या डीसी गैल्वेनिक करंट जो होता है वो स्टिमुलेट डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा है। डीनर्वेटिव मसल होते हैं वो अकर वेस्टिंग या कोई भी फिब्रोसिस वगैरह हो जाता है वो हो जाता है। मसल लॉस जो होता है प्रॉपर्ली कॉन्ट्राइंडेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं कि मसल की वेस्टिंग को स्लो डाउन किया जा सके। इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है अप्रॉक्सीमेटली 300 कॉन्ट्रैक्शन पर सेकेंड सेशन दे रहे होते हैं। मसल की फिटीक, अगर फिटीक अकर हो गया है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम रिड्यूस कर देते हैं। दैन इसके बाद आता है फिजियोलॉजी इफेक्ट ऑफ लो फ्रिक्वेंसी करंट। फिजियोलॉजी इफेक्ट में इसकी बॉडी टिश्यू पे इफेक्ट क्या आ रहता है। टिश्यू कंटेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें आयंस होते हैं जो कि गुड कंडक्टर होता है। करंट जब पास कर होता है बॉडी टिश्यू से तो टू वे माइग्रेशन हो रही होती है। ठीक है, मसल जो होते हैं वो गुड ब्लड सप्लाई होता है, गुड कंडक्टर, जबकि फैट जो है वो पुअर सप्लाई। एपिडर्मस जो होती है वो हाई रेजिस्टेंस कर रही होती है, बैड कंडक्टर के तौर पर एक्ट कर रही होती है, तो इसकी वजह से हम कोई भी बेटर कंडक्शन के लिए कोई भी मीडिया लाइक वाटर वगैरह रख देते हैं। सेंसरी नर्व की स्टिमुलेशन के फेरेटिक करंट आता है, अनइंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट। जब भी हम अप्लाई कर रहे थे फेरेटिक करंट तो ट्रिकलिंग लाइक सेंसेशन होती है, रेडनेस उस एरिया में
फील हो रही होती है, जबकि इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट जो सेंसरी नर्व का जो होता है स्टेबिंग बर्निंग सेंसेशन दे रहा होता है। जैसे सेंसरी नर्व स्टिमुलेट होगी फेरेटिक और इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट से, तो वहाँ पे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी सुपरफिशियल ब्लड वेसल की, जिसकी वजह से एरिथमिया होगा, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी स्किन के। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रही होती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा बन रहा होता है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा होता है, तो वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है मोटर नर्व की स्टिमुलेशन हो रही होती है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि मोटर नर्व जो होता है वो सफिशेंटली जब हम इंटेंसिटी दे रहे होते हैं वो स्टिमुलेट हो रहे थे, मतलब 10 लाइक कंट्रैक्शन हो रही थी, 50 टाइम पर सेकेंड हो रही थी। ये कंट्रैक्शन जो थी मेंटेन हो रही थी लॉन्ग पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ फटीग। अवॉइड करने के लिए करंट को हम अलाउ कर रहे थे मसल रिलैक्सेशन when the current is surged to contract gradually increase and decrease the strength। अब गैल्वेनिक करंट जो होता है मोटर नर्व का इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीटेड मसल ट्वेंच हो रहे थे। इफेक्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व कॉज अ कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन अ चेंज इन स्टिमुलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, स्टिमुलेशन चेंज हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, मसल में ब्लड वेसल ज़्यादा जा रही है, पंपिंग एक्शन अच्छा और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई जा रही है। ऐसे अगर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जा रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे आता है स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटिव मसल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ डीनर्वेटिव्स एंड impulse more than 1 millisecond is required. Impulse usually not tolerable by patient for treatment purpose. Thus ferritic type current is not used to stimulate denervative। तो डीनर्वेटिव मसल की स्टिमुलेशन के हम फेरेटिक में यूज़ करते हैं। इंटरप्टेड यूसेज जो होता है वो डीनर्वेटिव मसल्स के लिए यूज़ हो रहा है। इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस आ रही ऑब्टेन हो रही होती है, इसमें इम्पल्स 100 ms की होती है, दैट इज़ इनफ। देन इसके बाद केमिकल इफेक्ट को आप देख सकते हैं। केमिकल इफेक्ट जो होता है यहाँ पे मिनिमम हो रहा होता है जब हम करंट अप्लाई कर रहे होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी करंट। केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है इलेक्ट्रोड से डीसी पास कर रहा होता है, और यहाँ पे कम्युलेशन ऑफ केमिकल्स हो रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के अंदर रिजल्ट होता है केमिकल इलेक्ट्रिक बर्न की वजह, ये रिस्क होता है इंटरमीडिएटेड करंट का। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हो रहता है, वन फेज न्यूट्रलाइज कर रहा होता है नेक्स्ट फेज को, इसी तरह जो होता है वन फेज इक्वल बन रहा होता है ऑपोजिट फेज के।